अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आपने किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो एमएस वर्ड एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने कोई नोट्स भी बनाने हैं तो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इजीली नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वर्ड ओपन कर रखा है। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ब्लैंक से, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने की एक शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपका जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई हम अलग अलग टैब एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अपना होम टैब कंप्लीट पढ़ेंगे। होम टैब में सबसे पहले देखेंगे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। अब देखें भाई, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करनी है सभी ऑप्शंस की, तो हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट होना चाहिए, थोड़ा सा डमी टेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मौजूद हो। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊँगा, = rand और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। आप यहाँ पे लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, जिसको आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, होम टैब का जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आगे फर्दर जो है वो क्या है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड देन पेस्ट। कट और कॉपी जो है इनके ऊपर अभी मैं क्लिक नहीं कर सकता। अभी देखें, अगर मैं कट के ऊपर अपना माउस ओवरलैप करूं तो इसकी ये शॉर्टकट की बता रहा है कंट्रोल X। अगर मैं कॉपी के ऊपर माउस ओवरलैप करूं तो ये बता रहा है भाई इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल C। तो कट क्या काम करता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये अभी मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरा कट और कॉपी का जो दोनों का ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब कट क्या करता है बेसिकली अगर देखें, ये वाला पैराग्राफ मैंने उठा के यहाँ पे इस पैराग्राफ के नीचे, ठीक है, पेस्ट करना है। तो इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब आप कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ से वो हमारा जो पैराग्राफ है वो चला गया है, यानी कि अभी वो हमारे सिस्टम की मेमोरी में स्टोर है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अब हमारा जो कट किया हुआ पैराग्राफ है वो सिस्टम की मेमोरी में स्टोर है। तो हम सिंपल पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट होकर के आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉपी के बारे में। अगर आप यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ लेना चाह रहे हैं तो सिंपल सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले आपका टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। अब देखें, ये मेरा जो पैराग्राफ है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा पैराग्राफ है ये सिस्टम में एक कॉपी बन के स्टोर हो चुका है। अब एंटर करके हम नीचे वाली लाइन में आएंगे तो यहाँ पे पेस्ट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ की एक कॉपी यहाँ पे आएगी। अब मैं जितनी दफ़ा पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा उतनी कॉपीज़ इस पैराग्राफ की नीचे जनरेट होती जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये बता रहा है फॉर्मेट किसी भी एक वर्ड के ऊपर अगर हम कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे बोल्ड करूँगा और इटैलिक करूँगा। थोड़ी देर में ये आपको बताता हूँ कि भाई बोल्ड और इटैलिक ये क्या करते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने भी ये शो कर रहा है कि भाई बोल्ड जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट को थिक करता है, ठीक है, और जो इटैलिक है वो टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करता है। अब ये है हमारी फॉर्मेटिंग, ठीक है। इस पैराग्राफ के ऊपर हमने 2 फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की हैं। मैं चाह रहा हूँ ये जो फॉर्मेटिंग है ये सारी मैं इस पैराग्राफ के ऊपर भी पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सा काम है, आप क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मेटिंग वाला पैराग्राफ है वो आप सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर अपना पकड़ेंगे। ये एक टूल की तरह काम करता है। जब आप फॉर्मेट पेंटर टूल पकड़ेंगे तो आपके पास यहाँ कर्सर के ऊपर एक ब्रश आएगा। अब आप जहाँ पे इस वाले फॉर्मेटिंग को पेंट करना चाह रहे हो, सिंपल अब जाके वो वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करो तो आपकी ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो उसके ऊपर कॉपी हो जाएगी, यानी कि पेंट हो जाएगी। आई होप इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। काफ़ी यूजेबल ये ऑप्शन है, यानी कि ये टूल है। अब इसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल जो है ऑप्शन है, क्योंकि हम अपने वर्ड में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं और अलग अलग टेक्स्ट को हमें जो है एडिट करना पड़ता है, अलग अलग टेक्स्ट को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये हमारी हेडिंग है, ये हमारी सब हेडिंग है, सब हेडिंग के नीचे
नीचे काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, सारा कुछ हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन में अप्लाई करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ सबसे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर मैं आ जाता हूँ, यहाँ सबसे जो पहला पैराग्राफ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इसका जो ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप इस तरह से डिफ़ाइन कर लें कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल, अभी जो स्टाइल यहाँ पे सिलेक्टेड है वो है कैलिब्री बॉडी। अगर आप इस एरो के ऊपर सिंपल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास और काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन एक काफ़ी कॉमन फ़ॉन्ट है जो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है। अब ये क्यों कॉमन फ़ॉन्ट है, ये अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में टेक्स्ट है, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये जो है टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट ये पढ़ने के लिए आसानी पैदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई बुक टाइप की है तो उसमें आप कंप्लीट फ़ॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे तो जो यूज़र है उस बुक का उसके लिए आसानी पैदा होगी पढ़ने में। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंपल ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एरो के ऊपर दोबारा क्लिक करूं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं। अगर मैं डाउन एरो ठीक है नीचे की तरफ करता जाऊं तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होंगे। जब आप MS ऑफिस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ॉन्ट्स भी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं कैलिब्री बॉडी के ऊपर ही रहता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 11। व्हाट इज़ 11? अब देखें अगर ये वाला मैं अपना पैराग्राफ सेलेक्ट रखता हूँ तो इसका आप देखें फिर भी साइज़ 11 है। यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है ये हमारे साइज़ को शो करता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर आ जाता हूँ, अगर इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे और ज़्यादा साइजेस आएंगे। अब ये 12 पॉइंट्स है, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइजेस हैं जो अपने पैराग्राफ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ एरो के ऊपर ना क्लिक करें तो आप यहाँ मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसको मैंने इस तरह से क्लिक किया, ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं 11 को मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ भाई 20 पॉइंट्स लिख के एंटर का बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 में चेंज हो जाएगा। अब मैं एरो के ऊपर दोबारा क्लिक करके यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 पॉइंट्स रखूँगा, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं ए के ऊपर एक एरो है जो ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 1 पॉइंट का इजाफा हुआ है। अब अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे 2-2 पॉइंट्स का इजाफा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ एरो है। अब यहाँ पे ए दूसरा है, यह है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे जो ए के ऊपर एरो है वो नीचे की तरफ है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। देखिए क्लिक करूं तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, दोबारा क्लिक करूं और फिर से अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे दोबारा 12 पॉइंट्स आ चुका है फ़ॉन्ट साइज़। दोबारा से फिर से क्लिक करें तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज़ होता है 11 वो यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे केसेस के बारे में। चेंज केसेस, डिफरेंट केसेस होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे आके शो करवा देता हूँ। सिंपल मैं अपना कर्सर नीचे ले आता हूँ इस तरह से और नीचे आ जाते हैं और ये वाला जो पैराग्राफ है हम सेलेक्ट करके इसे कर देंगे डेल। डेल करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब ये जो टी है इसे मैं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह। अब देखिए जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है उसका सबसे पहला जो करैक्टर है वो हमेशा कैपिटल रहता है, ठीक है। अगर आप कैपिटल पहला वर्ड यानी कि पहले वर्ड का जो पहला करैक्टर है वो आप कैपिटल ना रखें तो वो हमारा एक मेन सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं यानी कि इस वर्ड को, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको सेलेक्ट रखूं, सेलेक्ट रख के हम यहाँ पे आ जाते हैं केसेस में। सेंटेंस केस क्या करेगा कि हमारी जो लाइन है उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये दिस इज़ टेक्स्ट है ये एक प्रॉपर सेंटेंस में चेंज हो चुका है। अब इसके बाद नीचे वाला जो केस है वो देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो सारे करैक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई जो सारे लेटर्स हैं वो मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ टेक्स्ट और फुल स्टॉप से हम जो है सेंटेंस
क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये मैं सेलेक्ट रखूँगा, दोबारा आ जाएंगे केसेस के ऊपर और यहाँ पे देखें ये है लोअर केस। अगर मैं लोअर केस के ऊपर क्लिक करूँ तो जो मेरी यहाँ पे पूरी लाइन है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखिए मैं क्लिक करूँगा तो जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब नीचे है तीसरा जो केस है वो है अपर केस। अपर केस में लोअर केस के ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। अपर केस जो है वो हमारे कैरेक्टर्स को कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो हमारे सारे जो कैरेक्टर्स यानी कि जो सारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब है कि भाई हर जो वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। अब देखें ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें वीडियो का वी कैपिटल है, प्रोवाइड्स का पी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, पावरफुल का पी स्मॉल है। अगर इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाए तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ केस में आके हम केस चेंज कर देंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो ये वाला केस है टॉगल केस। टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऑपोजिट काम करता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में मैंने आपको बताया कि भाई हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो होता है कैपिटल, और टॉगल केस में क्या होगा कि भाई जो वर्ड कैपिटल होंगे वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखें ये मैं पैराग्राफ सेलेक्ट रखूँगा इस तरह से, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरह से दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसे मैं कन्वर्ट करूँगा टॉगल केस में। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे वर्ड्स कैपिटल थे वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हुए और जो हमारे स्मॉल लेटर्स थे वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट रख के यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दूंगा सेंटेंस केस में। इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नीचे वाली लाइन में, ठीक है। ये भी कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे है बोल्ड। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ सबसे पहले स्टार्ट में कर्सर रखेंगे और एंटर करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे जो है ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद आप देख सकते हैं हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम हेडिंग को सेलेक्ट रखेंगे। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे एंड देन इसे हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड में क्या होगा कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉडी टेक्स्ट की निस्बत थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, यानी कि थोड़ा सा थिक दिखाई देगा। अब अगर यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने पैराग्राफ लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, मैं चाह रहा हूँ भाई इसमें जो ये एग्जाम्पल्स हैं इन्हें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल तक ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और इटैलिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो लाइन है एक पैराग्राफ में अलग ही नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है। अब थोड़ा सा और इसे मैं एग्जैजुरेट करने के लिए इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसे कर दूँगा बोल्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में ये लाइन अलग ही तरीके से हाईलाइट हो रही है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आगे बात करते हैं अंडरलाइन के बारे में। इससे हम किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस हेडिंग को मैंने अंडरलाइन करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट रखेंगे और अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस वर्ड के नीचे एक लाइन आ चुकी है। अब अगर इस अंडरलाइन को मैं डबल अंडरलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो वर्ड है वो भी सेलेक्ट है। तो आप यू के साथ बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे ये है एरो के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास डबल अंडरलाइन है, थिक अंडरलाइन है, डॉटेड और काफ़ी सारी और अंडरलाइंस हैं, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको जहाँ भी आप चाह रहे हैं हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो वहाँ पे आप डबल अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। अब देखें आपने इसे अंडरलाइन करना है, आप चाह रहे हैं मैंने इसके ऊपर से अंडरलाइनिंग जो है वो हटानी है तो सिंपल आप यू के ऊपर क्लिक करें, आपकी अंडरलाइन हट जाएगी। सो इसके बाद बात करते हैं ये है स्ट्राइक थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ कि भाई ये पैराग्राफ में मौजूद तो है लेकिन आपने ये कहीं भी याद नहीं करनी या कहीं भी लिखनी नहीं, ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। अभी ये वाली जो लाइन है मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू। तो इसके ऊपर देखें एक कट सी लाइन आ चुकी है, यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर मैंने स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया है, ये वाली लाइन इस पैराग्राफ के लिए नहीं है। ये वाली जो लाइन है ये मैंने इस पैराग्राफ से कट कर दी है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि आप कोई भी लाइन कट कर सकते हैं, ठीक है, शो करवाते हुए। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ चुका है, ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? अब एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे। अब आपने कई सारे फॉर्मूलाज देखे होंगे, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे जो a है मैं उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखें यहाँ पे 2 को मैं a का स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपने 2 को a का स्क्वायर बनाना है तो आप 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ये जो सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये a की पावर बन जाएगा। अब बात करते हैं b का स्क्वायर, तो 2 को आप फिर से b का स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर ये वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे कंप्लीट हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट तरीके से हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। सो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट क्या है? आपने देखा होगा कई फार्मूलाज में उनकी बेस होती है, जैसा कि H2O। अब 2 जो है वो हमारी बेस है। मैं यहाँ पे एंटर करके दूसरी लाइन में आ जाता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा और पेज को डाउन कर लेंगे, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा H2O। अब ये जो 2 है ये होता है H के नीचे की तरफ, वो कहलाती है बेस, ठीक है, और उसे हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए 2 को मैं इस तरह से सेलेक्ट करके इसके ऊपर ये वाला ऑप्शन इनेबल करूँगा तो ये हमारी बन जाएगी बेस। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है जी वर्ड आर्ट, या आप कह लें टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। अब देखें यहाँ पे ऊपर हम आ जाते हैं और हम ये वाला जो पैराग्राफ है इसे हम करेंगे सेलेक्ट। अब हमारा ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट वर्ड के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के स्टाइल्स हैं, ठीक है। आप कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ आ जाते हैं, ये है हाइलाइटर। अगर आप किसी भी लाइन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, अपने किसी भी एक पैराग्राफ में से किसी पर्टिकुलर लाइन को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, वहाँ से वो वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो लाइन है वो हाईलाइट करनी है, तो अभी देखिए मैंने लाइन तो सेलेक्ट कर ली है, तो आप सिंपल इस हाइलाइटर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे आपके लिए टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा उसके ऊपर ये हाईलाइट अप्लाई हो जाएगी। अब हाईलाइट इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आ जाते हैं और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली लाइन। ये वाली लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब हम हाइलाइटर के बिल्कुल साथ देखें तो यहाँ पे एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट और कई सारे कलर्स आ रहे हैं, ग्रीन, ये वाला कलर, आप कोई भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने देखें एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर से आपने ये हाईलाइट इरेज करनी है तो सिंपल दोबारा सेलेक्ट करें और हाइलाइटर के साथ एरो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे नीचे जाके सेलेक्ट करें नो कलर, ठीक है। हम कोई कलर यहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाह रहे तो सिंपल नो कलर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपकी हाईलाइट जो है वो हट जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे है फॉन्ट कलर, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट सारा लिखा हुआ है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा और अगर मैं इस ए के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ए के नीचे आप देखें यहाँ पे अभी ए के नीचे रेड कलर है, तो अभी ए के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ इस तरह से। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड, ये एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अगर आपकी यहाँ पे कोई गलती हो जाती है तो कंट्रोल जेड करके आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। सो ये कॉमन शॉर्टकट की है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे यूजेबल और काफ़ी जगहों पे आपके लिए कॉमनली यूज़ होती है। अब देखें, आप चाह रहे हैं कि भाई रेड के अलावा मैंने यहाँ पे कलर करना है तो इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। अब ये देखें, ये लाइट ग्रे है, तकरीबन ये लाइट ग्रे है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी काफ़ी सारे कलर्स हैं।
आप यहाँ पे ये डार्क ब्लू है, इसके साथ आ जाएँ, ये डार्क ऑरेंज है, यहाँ पे भी ग्रे है, ठीक है, डार्क येलो है, डार्क ब्लू है, डार्क ग्रीन है, यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारे कलर्स हैं। अब आप चाह रहे हैं कि भाई इनमें से हमें कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप मोर कलर्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास मोर कलर्स का एक पैनल आ जाएगा। अब यहाँ पे मोर कलर्स के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे कलर्स का एक पैनल आया। अब कलर्स के पैनल में हमारे पास दो और पैनल्स हैं, एक है स्टैंडर्ड कलर्स और एक है कस्टम कलर्स। अब इस स्टैंडर्ड कलर्स के ऊपर हम आ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर मुझे ये वाला कलर चाहिए, इसको सेलेक्ट करें और ओके करें। आपके सेलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा चलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखते हैं भाई स्टैंडर्ड कलर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड कलर में आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। ये कलर्स जो हैं ये कहलाते हैं RGB कलर्स। और नीचे आ जाएं तो यहाँ ये कहलाएंगे न्यूट्रल कलर्स। वाइट से लेकर जो ब्लैक तक कलर्स हैं ये कहलाते हैं न्यूट्रल कलर्स। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो नीचे आ जाते हैं ग्रेडियंट्स। अब आप एक टेक्स्ट में, ठीक है, एक टेक्स्ट में आप दो कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मोर ग्रेडियंट्स पे चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे हमारे पास एक पैनल आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स। अभी ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक यानी कि आप कह लें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। अब देखें यहाँ पे ये हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स, यानी कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है इसमें 1, 2, 3 और 4 कलर्स यूज़ हुए हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि इस स्लाइडर को सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं डिलीट। अब फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे भी कर देंगे डिलीट, ठीक है। और इस स्लाइडर को पकड़ के हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसका कलर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। और इसे कर देंगे क्रॉस। क्रॉस करने के बाद आप देखें यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर दो कलर्स अप्लाई हो चुके हैं। ऊपर की तरफ देखें तो वाइट आ रहा है और नीचे की तरफ देखें यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आ रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे पैराग्राफ के ऑप्शन के बारे में। पैराग्राफ का ऑप्शन एक अमूमन काफ़ी ज़्यादा यूजेबल ऑप्शन है। अब देखिए ये वाले जो दो पैराग्राफ्स हैं ये मैंने करने हैं अलाइन सेंटर, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो MS वर्ड में 3 किस्म की अलाइनमेंट होती है, एक लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आ जाता है जस्टिफाई। अब यहाँ पे देखें कि भाई ये जो हमारा पैराग्राफ है ये है लेफ़्ट अलाइन, यानी कि लेफ़्ट की तरफ से हमारी जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो राइट की तरफ जहाँ पे मर्जी जाके ख़त्म हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो लेफ़्ट की तरफ जो भी लाइन है वो एक ही जगह से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखें इस पैराग्राफ को मैं सेंटर में अलाइन करना चाह रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट रखें। अभी यहाँ पे देखें लेफ़्ट अलाइन सेलेक्टेड है। अगर मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दें, आपका पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें सेंटर अलाइनमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे एक अलाइनमेंट आती है राइट। अगर मैं इस पैराग्राफ को राइट की तरफ अलाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली तो राइट में हम उर्दू ही लिखते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश की भी अलाइनमेंट राइट की तरफ करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस ऑप्शन को आप इनेबल करें। आपकी जो सारी अलाइनमेंट है यानी कि जो सारी आपकी लाइंस हैं वो राइट की तरफ अलाइन हो जाएंगी। अब मैं दोबारा इसे लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर देता हूँ और एंड पे आ जाता है जस्टिफाई। अब देखें थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और जो है यहाँ पे। अब ये एक पैराग्राफ देखें, यहाँ पे आप देखें ये जो सबसे पहली लाइन है ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और जो अगली लाइन है वो थोड़ा सा उससे आगे ख़त्म हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो दो लाइनें हैं ये एक ही जगह पे ख़त्म हों, यानी कि ये जो कैन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ऑनलाइन वहाँ तक आए और बाकी जो वर्ड हैं वो अगली लाइन में चले जाएँ, तो इसे हम कहते हैं जस्टिफाई। अभी यहाँ पे मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा और जस्टिफाई में आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके हम करेंगे जस्टिफाई। तो आप देखें जो दोनों लाइनें हैं वो एक ही जगह पे कंप्लीट होंगी। अब देखें यहाँ पे ये पैराग्राफ भी है जो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हैं बुलेट्स। बुलेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट। अगर आप कोई भी लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो बुलेट्स एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी मैं एंटर करके यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे और बोल्ड और इटैलिक को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं हम लिखेंगे बुक्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे PDF बुक्स, एंटर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे E-बुक्स। अच्छा, अब ये जो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं इन्हें मैं
पॉइंट्स में, ठीक है, पॉइंट्स में मैं इन्हें डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ या मैं इन्हें पॉइंट्स में दिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आप कई ज़्यादा बुक्स में देखते हैं उनके साथ नंबरिंग दी होती है, न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग दी होती है, या एक पॉइंट्स बनाए होते हैं छोटे छोटे डॉट्स के ज़रिए, ठीक है। तो अभी ये तीनों पॉइंट्स मैं इस तरह से सेलेक्ट रखूँगा। यहाँ पे आ जाएंगे बुलेट्स के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपने बुलेट्स को चेंज करें, ये वाले बुलेट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप साथ में एरो के ऊपर क्लिक करें तो आप देखें हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स हैं वो ये हैं। अब हमारे पास इस तरह के बुलेट्स हैं, ये भी बुलेट्स हैं, हमारे पास ये सर्कुलर बुलेट्स भी हैं, हमारे पास इस तरह के भी बुलेट्स हैं। आप यहाँ पे कोई भी बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने बुलेट्स अप्लाई कर लिए हैं, एग्जांपल मैंने ये वाले बुलेट्स अप्लाई किए हैं, तो मैं इनसे अब हटाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल दोबारा आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे नन। हमारे जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पे नन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप इन्हें नंबर्स देना चाह रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 या ABC या रोमन काउंटिंग के ज़रिए आप इन्हें नंबर देना चाह रहे हैं। तो सिंपल बुलेट्स के बिल्कुल साथ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे यूज़ होगा, क्रिएट अ नंबरिंग लिस्ट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ नंबरिंग लिस्ट, सो इट्स ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल नंबर्स में लिस्ट आ चुकी है। अगर आप न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स में या रोमन नंबर्स में चाह रहे हैं अपनी लिस्ट क्रिएट करना, तो सिंपल एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं, इनके ऊपर आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब ये वाले नंबर्स हैं, इनके आगे ब्रैकेट है, ठीक है, और ये वाले नंबर्स हैं, इनके आप देखें ये रोमन काउंटिंग है। ये यहाँ पे हमारे पास आगे कैपिटल, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, और ये आप देखें यहाँ पे स्मॉल लेटर्स और इनके साथ ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ की गई है। और यहाँ पे आप देखें स्मॉल लेटर्स और उनके आगे फुल स्टॉप यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये भी रोमन काउंटिंग है और ये भी रोमन काउंटिंग है। अब आप इसे जो है नंबरिंग यानी कि न्यूमेरिकल बुलेट्स भी हटाना चाह रहे हैं, तो दोबारा आके नन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपकी जो न्यूमेरिकल लिस्ट है वो भी यहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल इस तरह से कई सारी लिस्टें हैं। आप इसकी इस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप इन्हें बुलेट्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप इसे अलग अलग से हेडिंग में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक अलग अलग हेडिंग में हमें दिखाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने पैराग्राफ का यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि क्लिपबोर्ड के शुरू से लेकर हमने हाफ पैराग्राफ आज के लेक्चर में पढ़ा। आगे जो है MS वर्ड के होम टैब का लेक्चर 2 आएगा, उसमें मैं आपको होम टैब कंप्लीट करवाऊंगा। यानी कि लेक्चर 2 में हम पैराग्राफ का हाफ ऑप्शन, यहाँ पे स्टाइल्स और एडिटिंग के ऑप्शंस पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।